संपन्न महापुरुष एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, कस्यासी, इसमें बताया नहीं, पर वो सुदामा जी थे। बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवित्तमः और विरक्त विषयों से, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, वो इंद्रियों को अपने अधीन किए हुए थे और प्रशांत आत्मा, हर स्थिति में शांत चित्त रहते थे। गृहस्थ होने पर भी उनके पास संग्रह परिग्रह के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। फटे पुराने कपड़े जिससे थोड़ा शरीर ढक जाए, भूख से सदैव पीड़ित रहते थे। अब आप सोचो कैसी भक्ति सुदामा जी की है, सदैव भूख से पीड़ित रहते थे, फटे पुराने कपड़े, और मित्र कौन है? जगत बंद, अखिल लोक चूड़ामणि, महालक्ष्मी के द्वारा सेवित भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी ब्रह्मलीन महापुरुष है, जीते जी जीवन मुक्त महापुरुष है। ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म में तन्मय, यहाँ लोक में ब्रह्मलीन लिखा जाता है जिसका शरीर छूट जाता है, वो जीते जी शरीर छोड़े हुए महापुरुष थे। ऐसी परिस्थिति थी कि एक सेर चून भी कभी एकत्रित नहीं हुआ, एक सेर 1 किलो आटा खाने की। तो सुदामा जी ऐसे महान निष्काम भक्त थे और इतने गरीब थे कि शरीर में वस्त्र भी सही नहीं था, और जब मांगने जाते थे तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। भगवान की लीला है। एक दिन द्वारिकाधीश भगवान भोग आरोग रहे थे, तो जे ही प्रथम कौर वहां चंवर डुलाए जा रहे हैं, व्यजन किया जा रहा है, और महान लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा आदि सब अष्टपटरानियां भगवान को दुलार करके पवा रही हैं, तो भगवान ऐसे कवल को रोक दिया और आंखें भर आई। रुक्मिणी जी भगवान की स्थिति को जानने वाली हैं। उनका प्रभु, ये स्थिति तभी होती है जब आपके किसी भक्त को कष्ट होता है। प्रभु बोलिए कौन सा ऐसा त्रिभुवन में भक्त है जिसके कष्ट की याद में आपने प्रथम कवल में ही रोक दिया? वह क्या बताऊं, मेरा बहुत परम प्रिय मित्र है, सुदामा नाम है, और कई दिनों से भोजन नहीं मिला उसके घर में, तुलसी और चरणामृत से जीवन काट रहे हैं। चलो, सुदामा तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रीय महापुरुष है, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उनके घर की स्थिति देखकर। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा कि आपका मित्र और ऐसी स्थिति में मैं आपकी दासी, आप आदेश करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में उनके घर पहुंचा दूं, सुदामा जी के घर। भगवान ने कहा कि जब कोई मेरा भक्त अकिंचन चाह नहीं करता है अर्थ की, भोग की, वस्तुओं की, तो मैं अपनी तरफ से उसे नहीं देता हूं। तो रुक्मिणी जी ने कहा चाह पैदा करो, आप जाओ और चाह पैदा करो।